और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लेंगे खबर, जहां सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। कुलगाम जिले के गुड्डर इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जो जानकारी है उसके बाद इलाके को घेर लिया गया। सुरक्षा बल ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान जब आतंकियों ने देखा कि उनकी घेराबंदी हो गई है तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया और मुठभेड़ शुरू हुई। फिलहाल सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ऑपरेशन अब भी जारी है। इस एनकाउंटर में अब तक सेना के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। मुठभेड़ जिस इलाके में चल रही है वो दरअसल दक्षिण कश्मीर का संवेदनशील इलाका माना जाता है। घायल जवानों को श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है, इसलिए अब भी ये सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर जारी है। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी रिफत, जानना यही चाहेंगे कि कितने आतंकी हैं, 2 से 3 या और भी ज्यादा आतंकी हो सकते हैं? देखिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस एरिया में गुदर एरिया है, ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी तक जो खबर है 1 मिलिटेंट मारा गया है और अभी भी 1 या 2 इस फॉरेस्ट एरिया में छुपे हो सकते हैं। हालांकि आर्मी ने अब कंफर्म कर दिया है कि एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जो है आर्मी का, वो भी घायल हुआ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुल 2 आर्मी जवान घायल हुए हैं, लेकिन आर्मी ने एक JCO के घायल होने की पुष्टि कर दी है। लेकिन उसके बीच 1 मिलिटेंट मारा गया है। जो एक पिक्चर भी सामने आई है, एप्पल आर्चर्ड है इसी फॉरेस्ट एरिया के बीच में, वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई है। तो फिलहाल ये ऑपरेशन जो है चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को वो 2 से 3 मिलिटेंटों की इस एरिया में मिली थी। फिलहाल 1 मारा गया है, ऑपरेशन चल रहा है। रिफत, वो इलाका भी यहाँ पे समझना चाहेंगे क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर जारी है। क्या कुछ पूरी स्ट्रैटेजी? देखिए, ये जो एरिया है ये फॉरेस्ट एरिया है। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जो है तकरीबन 15 दिन तक वहाँ पे ऑपरेशन चला था। वहाँ पर भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया और इनिशियली उस ऑपरेशन में भी 1 मिलिटेंट मारा गया। उसके बाद बताया गया कि 4 से 5 मिलिटेंटों का ग्रुप जो है वो फॉरेस्ट एरिया की तरफ गया था। लेकिन वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में 15 दिन तक ऑपरेशन चला। वहाँ पर एक बड़ा हाइड आउट जो है उसको बस्ट भी किया गया, लेकिन मिलिटेंट उस कॉर्डन से भाग निकलने में कामयाब हुए। रात के अंधेरे का उन्होंने एक दिन फ़ायदा उठाया और उसके बाद भी इस पूरे एरिया पे नज़र थी, एरियल सर्वेलेंस थी, ड्रोन्स के ज़रिए नज़र थी, कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर की गई। हो सकता है कि उसी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस या जो वहाँ पे नज़र रखी गई थी उसी का एक नतीजा हो कि फिर से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। आर्मी ने पहले कॉर्डन लॉन्च किया, उनके साथ में पुलिस और CRPF भी आई और अब इस ऑपरेशन में फ़िलहाल 1 मिलिटेंट मारा गया है और ऑपरेशन अभी जारी है। और खबर बिहार से लेते हैं। बिहार के कटिहार में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर का वीडियो वायरल हो गया है। बाढ़ का जायजा लेने गए तारिक अनवर ग्रामीण के कंधे पर बैठकर प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए नजर आए हैं। इस वीडियो को लेकर विवाद अब खड़ा हो गया है। कटिहार में जनता के कंधे पर नेताजी के इस वीडियो को लेकर विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दरअसल कटिहार सांसद तारिक अनवर 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार में थे। इस दौरान सांसद बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। पहले तो ट्रैक्टर में चढ़कर सुदूरी इलाके तक उन्होंने दौरा किया, लेकिन जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वो आए तो जमीन पर चलने की बात सामने आई तो लोगों के कंधे पर सवार होकर वो बाढ़ग्रस्त इलाके का इस तरीके से जायजा करते हुए नजर आए। तो ये देखिए, कांग्रेस सांसद का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, क्योंकि बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का संकट पैदा हो चुका है। जैसे ही सांसद अपने इलाके का मुआयना करने आते हैं वो जमीन पर पांव नहीं रखते और ग्रामीणों के कंधे पर बैठकर आप देखिए कि किस तरीके से जायजा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिसके बाद तेजी से ये कांग्रेस सांसद का वीडियो वायरल भी हो रहा है और विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा है। और वहीं आतंक के खिलाफ देश भर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA की स्ट्राइक जारी है। जम्मू कश्मीर के अलावा 5 राज्यों में NIA की रेड जारी है। देश भर में कुल मिला के 22 जगहों पर NIA की टीम छापे मार रही है। देश भर में आतंकी साजिश के मामले में NIA का एक्शन जारी है। टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड जारी है। सूत्रों के मुताबिक
इसी साल 2025 में दर्ज किए गए एक नए एफआईआर मामले में किए जा रहे सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई में जम्मू कश्मीर के बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम में ये छापेमारी चल रही है। बारामूला में आतंकियों से रिश्तों को लेकर एक लोकल युवक के घर भी छापेमारी की गई है। तो अलग अलग इलाकों में ये छापेमारी जारी है। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बल ने आतंकियों की घेराबंदी की। मुठभेड़ में 2 जवान घायल। आतंकी साजिश के केस में एनआईए का कसा शिकंजा। जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में रेड, 22 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। गणेश विसर्जन के दौरान मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बवाल। एमपी के बुरहानपुर में असामाजिक तत्वों ने विसर्जन यात्रा पर किया पथराव, तो कर्नाटक के मांड्या में मस्जिद से पथराव का आरोप। बिहार में एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बीजेपी बोली आयोग संवैधानिक संस्था, राजनीतिक दलों को करना चाहिए सहयोग। बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप में आज उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। एनडीए के सांसद भी होंगे शामिल। पीएम मोदी अंतिम सत्र को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित किसान पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मत आओ मेरे पास। बीजेपी ने बताया किसानों का अपमान, कहा यही है कांग्रेस का असली चेहरा। दिल्ली में कलश चोरी मामले में पुलिस का एक्शन। 1 करोड़ रुपए के कलश चोरी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम से हुआ था कलश चोरी। कोलकाता में एक बार फिर से गैंगरेप की खबर से हड़कंप। 20 साल की लड़की का बर्थडे पार्टी में 2 दोस्तों ने किया बलात्कार। आरोपियों की तलाश जारी। बीजेपी का दावा आरोपी टीएमसी से जुड़ा है। बिहार में एक बार फिर से पुलिस की टीम पर हमला। किशनगंज में सामने आया हमले का लाइव वीडियो। पुलिस की गाड़ी पर हमला कर महिलाओं ने चोरी के आरोपी को भगाया। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर। हिमाचल के मंडी में आया फ्लैश फ्लड। उत्तराखंड में बादल फटने और कई जगह लैंडस्लाइड से बड़ी लोगों की मुसीबत। अगले 48 घंटे गुजरात और राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। पंजाब और हिमाचल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। भारी बारिश के बाद हुई तबाही का जायजा लेंगे पीएम मोदी। कल पहुंचेंगे पंजाब और हिमाचल। टैरिफ वॉर के बीच ब्राजील में आज होने वाले ब्रिक्स वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बैठक में शामिल होंगे। भारत ने चौथी बार हॉकी एशिया कप जीता। बिहार के राजगीर में साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल में हराया। वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम ने किया क्वालिफाई। पीएम मोदी ने भारतीय टीम को दी जीत की बधाई। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरें, लेकिन सबसे पहले दमदार 10 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल हुए। देश भर में जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की छापेमारी। दिल्ली में 1 करोड़ रुपए के कलश चोरी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में हुआ था कलश चोरी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असामाजिक तत्वों ने गणपति विसर्जन यात्रा पर किया पथराव। पथराव के बाद भिड़े 2 समुदाय। पुलिस ने 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन यात्रा पर पथराव। मस्जिद से यात्रा पर पथराव का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में समंदर किनारे 3 संदिग्ध कंटेनर आने से मचा हड़कंप। पालघर पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया। कोस्ट गार्ड की टीम जांच में जुटी। गुजरात के कच्छ में उफान पर नदियां हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित की। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद आया हॉस्पिटल रोड पर फ्लैश फ्लड। तेज बहाव से दहशत में आसपास के लोग।
बिहार की कटिहार में सांसद तारिक अनवर ने ग्रामीण के कंधे पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूक्रेन पर रूस ने किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। हमले में 13,000 से ज्यादा लोग घायल। रूस ने यूक्रेन पर बरसाए 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें।